हेलो पीपल टीचर, वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लेसन प्लान नंबर 4, सब्जेक्ट मैथमेटिक का। टॉपिक है मेजरमेंट लाइन सेगमेंट, क्लास 6 का। तो जी आपको पता है लेसन प्लान्स में हमारे पास सबसे पहला फेज होता है प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होता है एंट्री बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। एंट्री बिहेवियर ऑब्जेक्टिव में हमारे पास जर्नल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि सेम होंगे आपके सभी ही लेसन प्लान्स में। मैंने आपको फर्स्ट लेसन प्लान में ही बताया था कि आपके जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हर लेसन प्लान में सेम होंगे मैथमेटिक्स के, जो कि हैं फर्स्ट है टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, to develop intellectual power of pupils, to develop critical thinking among pupils, to enable pupils to apply this knowledge in day-to-day life, to develop interest of pupils in mathematics. नेक्स्ट सेकंड हेडिंग है हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कि हम अपना आज का टॉपिक टीच करके क्या गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा है टू इनेबल पीपल्स अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री शेप्स एंड मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन मैथमेटिक्स। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है आज का टॉपिक टीच करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लीमेंट्री डिवाइसेस। इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है जर्नल एड्स। जर्नल एड्स आपके सभी ही लेसन प्लान्स में सेम होंगे। अ वेल लाइटेड, वेल इक्विप्ड, स्पेशियस क्लासरूम विद प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, अ चॉक बोर्ड ऑफ सुटेबल डायमेंशन, चॉक, डस्टर, पॉइंटर एक्सेट्रा। सेकेंड इसमें हमारे पास अब हेडिंग है स्पेसिफिक एड, यानी कि कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं आज के टॉपिक को टीच करने के लिए। तो मैंने यूज़ किया था रूलर, डिवाइडर, ट्रेस पेपर्स, तो मैंने वो लिखे हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एंट्री बिहेवियर अज्यूम्ड। मैं क्या अज्यूम कर रही हूँ टीच करने से पहले? इट विल बी अज्यूम दैट पीपल्स हैव सम नॉलेज अबाउट लाइन सेगमेंट एंड शेप्स। उसके बाद हमारे पास फेस आता है इंटरैक्टिव फेज। इंटरैक्टिव फेज में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग। टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ प्यूपल्स, प्यूपिल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम अपने टॉपिक को टीच करने से पहले बच्चों के कुछ प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं, उस रिलेटेड हम क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। तो मैंने 2 पॉइंट्स बनाए हैं, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी एंड एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में मैंने सबसे पहला क्वेश्चन उनसे पूछा था। मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी चॉक बोर्ड पे, उनसे पूछा था कि व्हाट इज़ दिस। तो वो एक लाइन थी, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो मुझे आंसर देंगे लाइन सेगमेंट। देन उसके बाद मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया चॉक बोर्ड के ऊपर, तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये कौन सी शेप है। तो मुझे एक्सपेक्ट था कि वो आंसर करेंगे दिस इज अ स्क्वायर ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, मैंने उनसे पूछा था हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन अ स्क्वायर ABCD। तो हमें पता है स्क्वायर में 4 लाइन्स होती हैं, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बच्चे मुझे आंसर देंगे 4 लाइन सेगमेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है लाइन सेगमेंट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। तो हमें पता है लाइन कैसे मेजर करते हैं, बच्चे कैसे मेजर करते हैं, तो मुझे एक्सपेक्ट था कि वो आंसर देंगे रूलर या स्केल। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है व्हाट आर द वेज ऑफ कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट्स। तो मुझे एक्सपेक्ट था कि वो आंसर नहीं कर पाएंगे, तो मैंने नो सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स लिखा है। जब बच्चे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो उसके बाद मैं अपना टॉपिक अनाउंस करूंगी। पॉइंट है हमारे पास अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। मैंने उसमें लिखा है ऑन फाइंडिंग पीपल्स एनेबल टू आंसर द लास्ट क्वेश्चन, पीपल टीचर विल अनाउंस वेल स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट। इसके बाद हमारा पॉइंट होता है सब्जेक्ट मैटर। जो भी मैंने आज टीच करना है उसकी सारी थ्योरी मैं सब्जेक्ट मैटर के अंदर लिखूंगी। मैंने यहाँ टीच करना था लाइन सेगमेंट के बारे में, तो मैंने लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन लिखी है। मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट के बारे में तो मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है। नेक्स्ट मैंने टीच करना था वेज ऑफ कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट के बारे में, तो मैंने उसके बारे में लिखा है। कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन के बारे में टीच करना था, उसके बारे में लिखा है थोड़ा सा। कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग के बारे में टीच करना है, तो उसके बारे में लिखा है। नेक्स्ट मैंने कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर, किस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं ये सब टीच करना था, तो उसके बारे में लिखा है। इसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक। प्यूपिल टीचर विल प्रेजेंट द टॉपिक विद द हेल्प ऑफ aids, ruler, divider and trace paper, and there will be use of chalkboard side by side with the active participation of pupils. सबसे पहला पॉइंट मैंने सब्जेक्ट मैटर के अंदर लिखा था लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट टीच करने के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पीपल्स विल बी एबल टू डिफाइन लाइन सेगमेंट। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी क्या है, किस तरीके से मैं टीच कर रही थी। प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लाइन सेगमेंट बाय ड्राइंग इट ऑन द चॉक बोर्ड। प्यूपिल्स का क्या रिस्पॉन्स है, प्यूपिल्स विल लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक। जो भी मैंने लाइन सेगमेंट उनको चॉक बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाई थी वो मैंने सारी यहाँ पे ड्रॉ की है। नेक्स्ट टॉपिक मैंने उनको टीच किया था मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट के बारे में, तो वो टीच करके मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पीपल्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट। किस तरीके से मैंने टीच किया है, pupil teacher will explain the idea of measuring the line segment and write it on the chalkboard. Pupils का क्या रिस्पॉन्स था, pupils will note down in their notebooks from chalkboard। मैंने chalkboard पे लिख के उनको समझाया था वो मैंने सपोर्ट सिस्टम के अंदर लिखा है।
नेक्स्ट टॉपिक मैंने उनको टीच किया था वेज ऑफ कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट, के किस किस तरीके से हम लाइन सेगमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको पढ़ा के मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पीपल्स विल बी एबल टू नो अबाउट द वेज ऑफ कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट। किस तरीके से मैंने टीच किया है, विल टीचर टेल अबाउट द आइडियाज टू कंपेयर लाइन सेगमेंट बाय विच वी फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन देयर लेंथ्स ऑन चॉकबोर्ड। पीपल्स का क्या रिस्पॉन्स है, पीपल्स विल अंडरस्टैंड बाय ऑब्जर्विंग केयरफुली। नेक्स्ट जो भी मैंने वेज उनको बताए थे चॉकबोर्ड पे लिख के, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने उनको टीच किया था कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके कैसे वो कंपेयर कर सकते हैं। इसको टीच करने के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पीपल्स विल बी एबल टू कंपेयर लाइन सेगमेंट बाय ऑब्जर्विंग। पीपल टीचर एक्टिविटी क्या है, कैसे मैं टीच कर रही हूँ, पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन बाय ऑब्जर्विंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स ऑन द चॉकबोर्ड। पीपल्स का क्या रिस्पॉन्स है, पीपल्स विल सी केयरफुली एंड नोट डाउन इन अ नोटबुक। मैंने जो जो भी चॉकबोर्ड पे बना के उनको समझाया था वो मैंने सारा यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम में ड्रॉ किया है। नेक्स्ट मैंने उनको टीच किया था कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। इसको टीच करने के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, पीपल्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। कैसे टीच कर रही हूँ, पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रेस पेपर। पीपल्स का क्या रिस्पॉन्स है, पीपल्स विल ऑब्जर्व केयरफुली। ये मैं एक ट्रेस पेपर लेके गई थी और मैंने लाइन ड्रॉ करके उनको एक्सप्लेन किया था ट्रेस पेपर को ऊपर रख के। इसी तरीके से मैंने जैसे कंपैरिजन करके बताया था ट्रेस पेपर यूज़ करके भी और सिंगल लाइन ड्रॉ करके भी, वो सारा ही मैंने सपोर्ट सिस्टम के अंदर ड्रॉ किया है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। इसको टीच करने के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पीपल्स विल बी एबल टू मेजर लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। कैसे टीच कर रही हूँ मैं, पीपल टीचर एक्सप्लेन अबाउट द मेजरिंग the line segment using ruler and divider one by one and write it on the chalkboard। pupils का क्या रिस्पॉन्स है, pupils will see carefully। यहाँ पे मैंने उनको डिवाइडर दिखा के और स्केल दिखा के एक्सप्लेन किया था, तो मैंने रूलर और डिवाइडर बनाया है सपोर्ट सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जर्नलाइजेशन। जर्नलाइज करेंगे हम 5 to 7 मिनट में। पीपल टीचर विल जर्नलाइज द टॉपिक मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बारे में बताया, मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट के बारे में बताया, ऐसे जो जो भी हमने टीच किया है उसके सभी के बारे में हम जर्नलाइज करेंगे 5 to 7 मिनट्स में, जल्दी जल्दी में। नेक्स्ट लास्ट फेज है हमारे पास पोस्ट एक्टिव फेज। इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है टर्मिनल बिहेवियर टेस्टिंग, जिसमें कि हम चेक करेंगे कि प्यूपिल को हमारा पढ़ाया हुआ कितना समझ आया है। In order to test the terminal behavior, pupil teacher will ask the following questions। जो क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। What are the ways of comparing line segment, ये मैंने उनसे पूछा था। सेकेंड क्वेश्चन मैंने पूछा था draw line segment AP equals to 10 सेंटीमीटर। थर्ड मैंने पूछा था how many millimeters make 1 सेंटीमीटर। फोर्थ मैंने पूछा था डिफाइन लाइन सेगमेंट के बारे में उनसे। इन क्वेश्चंस को पूछ के मैंने चेक किया था कि उनको कितना समझ आया जो मैंने टीच किया है। आप भी इसी तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। लास्ट में हम एक को होम असाइनमेंट ज़रूर देंगे। पीपल टीचर विल साइन द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज होमवर्क। तो यहाँ मैंने उनकी बुक में से उनको क्वेश्चंस दे दिए थे होमवर्क के लिए। डू क्वेश्चन नंबर 4 to 7 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 इन योर नोटबुक। तो जी ये था मेरा लेसन प्लान नंबर 4 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का टॉपिक मेजरिंग लाइन सेगमेंट के ऊपर। आई होप यू फाइंड माई लेसन प्लान हेल्पफुल। Kindly like my videos, share my video. Thank you so much.